जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। आप सभी लोगों के सामने मैं गुरु भाई बहनों, आपके सामने मैं आज का साप्ताहिक सत्संग दिन 4 फरवरी का शाम टाइम 5 बजे का मैं सत्संग कार्यक्रम है जो मैं डालने जा रही हूँ। आप शाकाहारी रहना सीखो। आप शाकाहारी रहना कहने का मतलब है कि आप जब शरीर के साफ सुथरा रखोगे सभी उस पर परमात्मा का भजन कर पाओगे। जब तक शरीर साफ सुथरा नहीं रख पाओगे तो परमात्मा का ध्यान भजन नहीं कर पाओगे। साफ सुथरा रखोगे उस परमात्मा का भजन कर पाओगे। ये 5 तत्वों का जो शरीर बना है इसमें सूरत बहुत रोती है, कहती है अपने गुरु सुनकर, कहती है सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। स्वामी जी से जीवात्मा रोती है, कहती है हे प्रभु सुन करके करुण पुकार जल्दी से तुम आ जाना। ये शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी है वो ये विनती कर रही है, भटक रहा हूँ मारा मारा, कहती मैं भटक रहा हूँ प्रभु, मैं भटक रहा हूँ मारा मारा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं भटक रहा हूँ, कोई नहीं है मेरा सहारा। है प्रभु आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। और बीच भंवर में फंसी रही नैया, बीच भंवर में फंसी है नैया। ये बीच भंवर है। संसार में आए हो तो लोभ लालच मोह माया कुटुंब कबीला ये सब लोभ लालच है। इसी के बीच में तो नाव फंसी है। ये जीवन बेकार जा रहा है, ये जीवन बेकार जा रहा है। स्वामी जी से हम लोगों की इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। ये नैया भंवर में फंसी है और प्रभु कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है खेवैया। इसी प्रभु तुम्हारे बिना कौन पार लगाएगा हे मालिक। यही कहना चाहिए, हे मालिक तुम्हारे बिना कौन पार लगाएगा। बाबा जी बच्चा इस संसार में भ्रम में फंसे, स्वामी जी महाराज कहते थे, बाबा जी कहते थे भ्रम में फंसे इस धरती पर कोई भी चीज अमर नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चा धरती में फंसे हो, इसमें कोई चीज अमर नहीं है, तुम्हारा प्रारंभ बन चुका है। जब आने से पहले तुम्हारा प्रारंभ बन चुका है। उस प्रभु तो तुमको राम रतन की डोरी पकड़ा कर भेजते हैं। जब संसार में आते मुट्ठी फैली नहीं, लोभ माया ने फंसाया नहीं, सब छूट गया, आपका सब छूट गया। उस प्रारंभ में कोई नहीं बदल सकता। जो प्रारंभ तुम्हारा लिख चुका है वो प्रारंभ कोई नहीं बदल सकता, चाहे भगवान शंकर क्यों न हो। पावर बदलने का सिर्फ संतों का है। अगर बदलने का पावर है, हाथ में डोरी है, तो सिर्फ संतों के हाथ में डोरी है। वही आपके प्रारंभ को बदल भी सकते हैं। बाबा जी कहते हैं जब आप नामदानी हो गए तब से आपकी आमदनी ज्यादा न हो तो बाबा जी को बाबा जी ना कहना। स्वामी जी महाराज कहते हैं आप नामदान ले लिया, नामदानी हो गए, आप कुछ धंधा व्यापार बिजनेस कुछ भी करते हो, अगर आप नामदानी नहीं हुए, नामदानी न हुए तो आप बाबा जी को बाबा जी ना कहना। ये लोक बनता है और परलोक भी बनता है, लोक बनता है और परलोक भी बनता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर नामदानी है और ध्यान भजन करते हैं तो आपका नुकसान होगा, आपका भाव नहीं बनेगा और नहीं बनेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप नामदानी हो गए हो, आप ध्यान नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, सुमिरन नहीं करते हो तो आपका नुकसान तो होएगा, आपका परमार्थ तो खराब होएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रेमी सत्संगी को हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज हमेशा कहते थे मंच पर से कि अपने प्रेमी भाई बहनों को, भजनानंदियों को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ध्यान भजन में होशियार और सावधान रहना चाहिए। ध्यान भजन होशियारी और सावधानी से करना चाहिए। जो संसारी होते हैं ऐसा व्यक्ति संसार में उलझाता है,
जो संसार के संसारी व्यक्ति होता है वो संसार में तुमको उलझाता है। भूल से ये गलती हो जाए तो क्षमा याचना, अगर ये गलती हो भी जाए तो अपने उस प्रभु से, उस मालिक से तुम्हें क्षमा याचना मांगनी चाहिए, तब मालिक की बहुत बड़ी दया होगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर क्षमा याचना मांग लोगे तो मालिक की बहुत बड़ी दया होगी। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे तुम्हारे शरीर में खाना की, पानी की, कपड़े की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार मन की साधना की जरूरत होती है। साधना में उसी प्रकार मन की जरूरत होती है। अगर मन नहीं लगोगे तो साधना नहीं हो पाएगा। इसलिए सुमिरन 15-20 मिनट दिन में 2 बार करो, 2 बार करो। कोई भी समय इसके लिए पक्का कर लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई भी समय पक्का कर लो दिन में। आप भजन और ध्यान किसी समय करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं ध्यान भजन जब समय मिले करने लगो, जब समय आ जाए आपके पास करने लगो, लेकिन सुमिरन का समय एक निश्चित कर लो। सुमिरन का समय एक निश्चित कर लो। स्थान नहीं, कहते हैं मेरे साथ 10 आदमी रहेंगे। स्वामी जी महाराज कहते भी हैं कि मेरे पास 10-20 आदमी रहेंगे, मेरा स्थान तो नहीं जानते, फिर भी मैं आकर सेवक हूँ। स्वामी जी महाराज ने अपने आप को हमेशा सेवक कहा है, हम लोगों का सेवक ही कहा है, सेवक ही बन करके हम लोगों को सत्संग सुनाया है। और सबसे छोटा हूँ। स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि मैं सबसे छोटा हूँ, पर वो कहेंगे कि सबसे बड़ा हूँ। वो लोग जो सेवक हैं, सेवादार हैं, वो तो कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ। जो थोड़ा बहुत सीख गए ज्ञान, नाम थोड़ा बहुत करने लगे तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे, बहुत बड़ा साधु समझने लगे, बहुत बड़ा संत समझने लगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन मालिक तो मेरे हमेशा कहते हैं कि मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन वो कहेंगे मैं गुरु हूँ। जो थोड़े बहुत सत्संग जाने लगे, अपनी कुटिया बना लिया, घर द्वार छोड़ दिया, तो कहने लगते हैं कि मैं गुरु हूँ, हमें सब कुछ अनुभव हो गया। आप बताइए जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। हाँ, जमीन संत में और बने हुए संत में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। संत बनोगे कहा नहीं, अंधा गुरु बहिरा चेहरा नरक में होगे ठेली ठेला। एक बार की बात है, स्वामी महाराज ने बताया एक गुरु थे, एक चेला थे। तो जो चेला थे वो गुरु की सेवा करते थे। गुरु कहते थे मैं पहुंचा हुआ गुरु हूँ, मैं नाम दान देता हूँ और ये आप लोगों को करूँगा, वो करूँगा। गुरु उनकी जो चेला था उसके अपना गुरु मान करके बहुत उसकी सेवा किया। होते करते जब उनका अंतिम समय आ गया, तो जब अगला एकदम अपना शरीर छोड़ दिया, जब उनका अगला जन्म मिला तो सर्प बना जो गुरु था, सर्प बना जो गुरु था, और चेला जो था वो चींटी बना। चेला जो था वो चींटी बना। तो इतनी चींटी उस गुरु के शरीर खा रहे थे। वो गुरु जो था, वो जो सर्प था, वो फना पटकता था, फिर गिर जाता था, फना पटकता था, फिर गिर जाता था। तो उसी रास्ते से एक होकर के संत मतलब पहुंचे हुए संत उधर से निकले और देख करके उनको बहुत कष्ट हुआ। वो तो आदि के से अंत तक का सब कुछ जानते हैं, सबका जानते हैं, उनका ही नहीं सबका जानते हैं। जब देवी देवताओं का आदि से अंत जानते हैं, तो ये तो मतलब लोक का है, सब जानते हैं। तो रुक गए थोड़ा सा, महाराज जी को जो संत थे उनको थोड़ा सा कष्ट हुआ और फिर चल दिए। तो जो उनके साथ सेवादार थे उन्होंने कहा महाराज क्या हुआ, आप बहुत उदास हो गए। तो बोले बेटा ये है देखो दुनिया का, अंधा गुरु बहिरा चेला नरक में हो गया ठेली ठेला। अब देखो गुरु अपने को ये बताते थे कि नरक में पड़े, वो भी नरक में पड़े हैं, जिनको चेला बनाया वो भी नरक में पड़े हैं। ये थे गुरु और ये चींटी थी चेला। तो अब देखो बदला ले रही नोच की। आप तो गुरु कह रही हैं चींटी सांप से कि तुम तो नरक में गए
हमको भी नरक में ले गए। अरे आप पहुँचे हुए गुरु नहीं थे, बता देते तो मैं कोई पहुँचा हुआ गुरु के पास जाता तो ये मैं नरक में तो नहीं होता। ये स्वामी जी महाराज कहते थे। मैं तो कहूँगा कि आपका सेवक हूँ। स्वामी जी महाराज हमेशा कहते थे मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं सेवक की तरह काम करता हूँ। स्वामी जी महाराज सेवा की तरह, सेवक की तरीके काम करते थे। रात को रात नहीं देखते थे, दिन को दिन नहीं देखते थे। कभी मुझे आभास नहीं हो सकता, मुझे कभी, स्वामी जी महाराज कहते थे, मुझे कभी आभास नहीं हो सकता कि मैं गुरु हूँ। स्वामी जी के मन में कभी आया ही नहीं कि मैं गुरु हूँ, और आगे बढ़ने की कोशिश की बात नहीं। स्वामी जी कहते मैं गुरु बनने की कोशिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस पर कभी ध्यान दिया नहीं। स्वामी जी मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं आगे गुरु बनूंगा। गुरु मैंने तो पहले भी नहीं बना, अब भी नहीं हूँ। स्वामी मैं भी अब नहीं हूँ, आगे बनने की कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से रखें। स्वामी जी महाराज ने कहा था आप इसे ध्यान में रखें, कभी गुरु मत बनना। स्वामी जी महाराज देखो बड़े मंच से स्वामी जी महाराज ने फिर कहा था कभी आप गुरु मत बनना। लेकिन आज क्या हो रहा है, स्वामी जी महाराज चले गए, स्वामी जी महाराज चले गए, ढिंढोरा पीटा, जिन्होंने ढिंढोरा पीटा वही आज गुरु बनकर बैठ गए, वही आज अपने को बाबा जी बताते हैं, वही अपने आप को जय गुरुदेव को नाम लिखने लगे, वही आज अनामी महापुरुष लिखने लगे, अनामी महापुरुष अपने आप को लिखने लगे। जिन्होंने कहा था बाबा जी मर गए, बाबा जी चले गए, बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, उस कैसे हिम्मत पड़ गई कि उन्होंने अपने आप को अनामी महापुरुष करने लगे। अरे तुम तो सेवक थे स्वामी जी के, आज अनामी महापुरुष बन गए। अरे मत बनना, नहीं तो ये कुदरत रगड़ देगा। स्वामी जी महाराज ने पहले कहा था कि ये बनना नहीं, तुमको रगड़ देगा, ऐसा पड़ेगा कि चित हो जाओगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था जियोगे नहीं, होश में आ जाओ, नहीं आएगा तो गुरु मत बनना। जो गुरु बने वो सीधे चले गए नरक में। स्वामी जी महाराज ने कहा वो सीधे नरक में ही चले गए जो गुरु बने हैं। आगे आगे जो बाद में बनेंगे वो भी नरक में ही जाएंगे, उनको कोई नहीं बचा सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा उनको कोई नहीं बचा सकता है। बचा लो प्रभु अब बचा लो। हम लोगों को तो यही कहना चाहिए, बचा लो प्रभु अब बचा लो। नाव मेरी भंवर बीच डूबी रही है, नाव मेरी भंवर बीच डूब रही है। हमें तो यही कहना चाहिए, लेकिन गुरु नहीं बनना चाहिए। यह तो नम्रता का स्थान है। स्वामी जी महाराज ने कहा ये तो नम्रता का स्थान है। छोटे बन जाओगे तो काम बन जाएगा। कहने का मतलब आप दीन, सेवक, छोटे ये सब बन करके अगर आश्रम जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। कहीं भी हो, स्वामी जी महाराज कहते हैं आपसे बड़ा कोई है, वहाँ आपका काम बहुत बड़ा काम बनने वाला हो तो आप चुपचाप जाइए, उसके पहला नंबर पैर छू लीजिए। पैर छूने के बाद तब उससे नमस्कार करिए, बड़े भाव से मिलिए, तो वो ना काम देने की इच्छा होगी लेकिन फिर भी वो आपको काम देगा। आपको अगर काम बना लिया, आप पैर छू लिए तो क्या हो गए, आप छोटे हो गए? छोटे नहीं हुए, आप बहुत बड़े बन करके अपना काम बना लिया, आप बहुत बड़े बन गए। हाँ आप बड़े मत बनो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी जी महाराज हमेशा कहते हैं मैं तो चाल ढाल यूं ही समझ खराब कर रहे हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं अपनी चाल ढाक में यूं ही समय खराब कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इतना सीधा साधा सिखाया जा रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं आप लोगों को इतना सीधा साधा, इतने अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है, अब आप लोग अपना समय खराब कर रहे हो, पर आप अमल में कुछ नहीं ला रहे हो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आप कुछ भी अमल में नहीं ला रहे हो। मेरा भी समय बर्बाद कर दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरा भी समय बर्बाद किया। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने ऐसे लोगों को तैयार कर लिया है। फिर स्वामी जी महाराज बाद में कहा मैंने ऐसे लोगों को तैयार कर लिया है जो मर मिटने को तैयार है। ऐसे भी लोग मेरे शिष्य हैं जो मर मिटने को तैयार हैं।
जो तुम्हें तुरंत कुछ दे दे वही परमात्मा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो तुरंत तुम्हें कुछ दे दे। आश्रम में आए हो, कहने का मतलब आश्रम में आए हो और आकर के पहली बार आए हो, बैठ गए, सत्संग सुनो का बच्चा तुम्हें नाम दान दे रहा हूँ, तो आज ही आए हो, आज ही तुमको नाम दान दे रहे हैं तो तुमको तुरंत दे दे, वही तो परमात्मा है। जब छोटे बनकर जाओगे तो चीज दे दी जाएगी। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि आश्रम में जाओ, दिमाग मत लगाओ। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये सही है क्या गलत है, तुम सिर्फ मालिक की आंखों को देखो, मालिक को भगवान मानते रहो तो तुमको चीज दे दी जाएगी। स्वामी जी कहते हैं साग वालों की दुकान पर बड़ी भीड़ होती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो साग सब्जी बेचते हैं उनकी दुकान पर बहुत भीड़ होती है, पर जौहरी की दुकान में भीड़ नहीं होती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जौहरी की दुकान में भीड़ नहीं होती है। स्वामी जी महाराज से देना और क्या कहना चाहिए उस समय, स्वामी जी महाराज से कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कहना चाहिए गुरु हमको भी दे दो भजन की माला, प्रभु हमको भी दे दो भजन की माला। अपने प्रभु से यही कहना चाहिए, हे प्रभु हमको दे दो भजन की वही माला, हे मालिक हमको दे दो, हमको ज्ञान दे दो, जो माला मीरा को दिया था, जो माला मीरा को दिया था। फिर स्वामी जी महाराज से कहना चाहिए कि हे प्रभु जो माला मीरा को दिया था, मीरा को साजे माला नहीं मिली थी, दीन भाव जब मीरा रोई गिड़ाई रातों दिन दौड़ी तब मिली। हाँ ऐसे मीरा से पूछो रातों दिन, हाँ हाँ उनको चीर बढ़ाया तो कैसे बढ़ाया, जो माला उनको द्रौपदी को भी दिया था, द्रौपदी देखो कैसे रोती, समाज में विरक्ति थे, मगर किसको, अपने गुरु को ही याद किया और किसी को याद नहीं किया, अपने ही प्रभु को याद किया। प्रभु साथ दिया, साथ की नहीं दिया, प्रभु ने साथ दिया कि नहीं दिया है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा की विरह जब आग भड़कती है, जब तुम दुनिया की चीजें मांगते हो, जब परमात्मा की आग बरसती है तो दुनिया की तुम चीजें मांगते हो, हमें धन दे दो, दौलत दे दो, मेरा घर नहीं बना, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा ये हो। तो स्वामी जी महाराज कहते अरे बच्चा ये तो तुम्हें बिना मांगे मिलेगा, ये सब मैं सब देख रहा हूँ, किसको किस चीज की जरूरत है, ये तो सब तुमको बिना मांगे मिलेगा, मांगने की कोई जरूरत नहीं। अरे मांगो तो दीन होकर मांगो उस प्रभु से कि प्रभु मेरा काम बना दो, मेरा काम का मतलब क्या कि मैं यहाँ से परमात्मा से उस परमात्मा से हमको मिला दो। स्वामी जी महाराज से हाँ जब ये परमात्मा जब आपको लेने आता है तो आत्मा कहती है पिया लेकर डोली आ गए, हम खड़े के खड़े देखते रह गए। आत्मा कहती तब जब उनके पिया, पिया का मतलब क्या होता है, ये संसार के पिया नहीं होते हैं, ये जो तुम्हारे शरीर के अंदर जीवात्मा बैठी है, सूरत जो सूरत बैठी है, जो अनामी महापुरुष जो वो पुरुष होता है, सत्पुरुष होता है, ये जीवात्मा का पिया है, जीवात्मा का पति है। जब ये जीवात्मा को उस परमात्मा का दर्शन होता है तब ये जीवात्मा सुहागन होती है। ये तो कुंवारी की कुंवारी है, जो नामदान नहीं लेता है, उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाता है, उसकी आत्मा जो है सूरत है, सूरत जो बैठी है वो कुंवारी की कुंवारी है, अपने पिया के बिना बहुत कुंवारी है, अपने पिया के घर जाने के लिए बराबर तड़प रही है। एक संसार में ये सोचो अगर किसी लड़की की शादी ना हो तो उसको दुनिया भी नहीं जीने देगी, जब समय निकल जाएगा तो लड़की भी सोचेगी मेरी शादी नहीं हुई, शादी हो जाती तो मैं भी अपने घर चली जाती। ठीक इसी तरीके से जो तुम्हारे अंदर सूरत बैठी है, सूरत अपने पिया के लिए बहुत तड़पती है, अपने प्रभु के लिए बहुत तड़पती है, इसलिए अपनी जो सूरत बैठी है उसका काम बना लो। ये तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम तो दुनिया को देखते हो, ये दुनिया का खेल है, जैसे रामलीला का खेल है, रामलीला ये जिंदगी अपनी एक रामलीला है, ये जिंदगी अपनी एक रामलीला है, तो अपना काम बना लो। दुनिया बिगड़ने जा रही है, स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम्हें समझना चाहिए अब दुनिया बिगड़ने जा रही है,
उथल पुथल हो जाएगा। धरती पर धरती पर कोई ऐसी चीज अमर नहीं है। धरती पर कोई ऐसी चीज अमर नहीं है। धरती पर हलचल हो जाए तो किसी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अगर धरती पर, स्वामी जी महाराज कहते हैं, हलचल हो जाए, भूकंप हो जाए, कुछ हो जाए तो वो भागने का मौका नहीं मिलेगा। धरती के अंदर कंपन हो रहा हो, धरती के अंदर कंपन हो रहा हो, या तुम्हें मालूम है समुद्र की लहरें अगर नीचे 3 मील ऊपर उठ गई और उठने की लहरें के थपेड़े में मुल्क बच जाएगा। स्वामी जी महाराज की दया होगी, 3 मील तक लहरें उठेंगी फिर भी मुल्क बच जाएगा। सब मैदान हो जाएंगे, सब मैदान हो जाएंगे, सब मैदान खाली हो जाएंगे। जब कुदरत का खेल तमाशा होने जा रहा है, उसको देखना और अपने बचाव का रास्ता सोचना। अपने बचाव का रास्ता, रास्ता मतलब स्वामी जी महाराज तो हमेशा इशारे से कहते हैं कि अपने बचाव का रास्ता। अगर आज नहीं चेतो तो कब चेतोगे? आपको गुरु मिले, पहुंचाने का मिले, आपको रास्ता दे रहे हैं, अगर अब नहीं चेत पाए तो फिर दोबारा नहीं चेत पाओगे। आपको स्वामी जी महाराज के चरण में नहीं गए, किसी भी पहुंचे हुए संत के पास नहीं गए तो तुम्हें कोई 84 से तो बचा ही नहीं सकता। किसी हालत में 84 से नहीं बचा सकता। महाभारत के मैदान में तो धराशाही हो गए। महाभारत के कहते हैं कि तो उसको देखना और अपने बचाव का रास्ता सोचना चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजे महाभारत के मैदान में धराशायी हो जाए। स्वामी महाराज कहते थे जब महाभारत हुआ था तो बहुत बड़े राजा महाराजे उस मैदान में धराशायी हो गए थे। बड़े बड़े राजा महाराजा महाभारत के मैदान में धराशायी हो गए थे। जब वक्त आता है तो ऐसे ही परिवर्तन हो जाता है। स्वामी महाराज कहते हैं वक्त आता है तो परिवर्तन तो ऐसे हो जाता है। हमको क्या क्या कहना चाहिए? गुरु ऐसा दो बलिदान, भजन मैं करती रहूं। गुरु ऐसा दो बलिदान, भजन मैं करती रहूं। हे मालिक, हमें ऐसा ही वरदान दो कि मैं भजन करती रहूं। इस दुनिया में रहूं तो मैं भजन ही करती रहूं। संसार में रखना मुझे तो भजन ही में लगाए रखना मेरे मालिक, मुझे भजन से दूर नहीं करना। मांस खाने वाला सीधा नरक में जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मांस खाने वाला सीधा नरक में जाता है। ऐसे पाप कर्म की माफी सिर्फ संत ही कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे पाप की माफी सिर्फ संत ही कर सकते हैं। और कहते हैं कि स्वामी जी और कहते हैं ऐसे पाप की माफी स्वामी जी ही कर सकते हैं, संत कर सकते हैं। और कहते हैं तड़फो तुम दर्श जैसे चंद का चकोर। अरे तुम तड़पो वैसे चंद का चकोर जैसे होता है वैसे तड़फो अपनी। और तुम्हें चाहिए कि किसी भी देवी देवताओं के सामने खड़े हो, मगर हमें अपने मालिक की याद करके सर झुकाना चाहिए। आप चाहे जहाँ जाओ, तुम्हें कोई मना ही नहीं, किसी मंदिर जाओ, किसी मस्जिद जाओ, कहीं जाओ, अगर कोई बुलाता है बराबर जाओ। लेकिन जब सर झुकाने का नंबर है तो अपने गुरु महाराज का अभिमान नहीं भूलना, अबे प्रभु का अभिमान नहीं भूलना। एक तुम्हारी सूरत जो सुहागन है, उस सूरत सुहागन अपनी सूरत को जो शरीर के अंदर बैठी है उस सुहागन बना लो। बिना सुहागन की वो अधूरी है। तो कहते हैं प्रभु मैं अधूरा हूँ। अभी वो कहती है सूरत, प्रभु मैं अधूरा हूँ, तुम्हारे दरस बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे चरणन के बिना मैं अधूरा हूँ। यही प्रार्थना मालिक से करो, हे प्रभु, हे मालिक, मैं तुम्हारे चरण के बिना अभी भी मैं अधूरा हूँ। इस दुनिया में तो हूँ जरूर, इस संसार में तुम मुझे जरूर भेजा है, लेकिन मैं अभी भी मैं अधूरा हूँ। तुम्हारे पाए बिना मैं अधूरा हूँ। हे मालिक, मैं कैसे जाऊँ? मैं तो बहुत अधूरा हूँ। आप लोगों को मालिक थोड़ा कुछ समझा, मैं आप लोगों को मालिक के बारे में थोड़ा कुछ समझा रही हूँ।
हम भी सत्संग जाते हैं, हम भी सत्संग जाते हैं। सप्ताही सत्संग गए, ये सत्संग कहीं हुआ या अपने घर में हुआ तो मैं सत्संग के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानती हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं किसी बेजुबान को सताइए मत। फिर मैं कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग किसी बेजुबान को मत सताइए। ये मगर आप जैसी आत्मा उसके अंदर है, आप लोगों जैसी इसके अंदर आत्मा है, सब कुछ समझता है। वो अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिला है उसको, अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिला है। हम लोगों का 5 तत्वों का शरीर बना है, जानवरों को 4 तत्वों का बना है। इसलिए आप लोग शरीर कि सबके ऊपर दया करो। आपका शरीर है, आपके अंदर जीवात्मा का वास है, इसलिए आप लोग दया करो। आप लोग बिल्कुल जीवों पर दया करो। छोटे बड़ों का आए गए का आदर सम्मान करो, आदर सम्मान करते रहो। कोई आपके घर में आया है तो उसका बराबर सम्मान करो, जो आपसे हो सके वो सम्मान करो। मिलजुल से रहो, परिवार से मिलजुल कर चलो और अपना काम बना लो। मिलने जुलने के ये मतलब नहीं कि अपनी साधना, अपनी सेवा, अपना भजन, स्वामी जी की सेवा, स्वामी जी की बातें सब खो दो, वो तो अपने एक तरफ रखे ही रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेटा इस भाव से पार जाने के लिए तो एक ही रास्ता है। अगर यहाँ खो गए, इस मेले में खो गए तो कभी मेले में मिल भी नहीं पाओगे। मेले में खो गए तो आप मेलों से मिल भी नहीं पाओगे। स्वामी जी महाराज कहा आपकी कोई बुराई करता है तो आपकी धुलाई होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा आपकी अगर कोई बुराई करता है तो आपकी धुलाई होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि निंदक को हमेशा अपने अंग संग रखना चाहिए, अपने आसपास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि आपके अंदर ये डर तो है, आपके अंदर भय तो है कि मैं ऐसा गलत करूंगा ये सबसे कह देगा, आप गलती नहीं करोगे, ये कुछ देख लेगा, ये सबसे बताएगा, वो चारों तरफ बताएगा, तो आप बुराइयों से बचोगे। तो निंदक को अपने आसपास रखने से आप बुराइयों से वो बचाता है। वो खुद नहीं बचता है मगर आपको बुराइयों से बचाता है, आपकी बुराइयों से रक्षा करता है, आपको इस संसार से ले जाने का रास्ता बताता है। जब आपका डर बना रहेगा तो आप उसके सामने कोई गलती ही नहीं करोगे। आपको इस संसार से ले जाने का भी रास्ता बताएगा। आपको दुनिया भर का बोझा लाद करके आए हो, दुनिया का लोधा लिए बोझा बैठे हो, तो आप दुनिया का बोझा लेकर के न बैठो, दुनिया के लिए मत रो, इस संसार के लिए रो। स्वामी जी कहते हैं कि संसार के लिए मत रो, ये तो संसार बड़ा लालचमयी है, ये संसार बड़ा भारी बैरी है। अपने प्रभु के लिए रो, संसार के लिए तो रातों दिन रोते हो, अपने प्रभु के लिए कभी रोए, अपने प्रभु के दीदार के लिए करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं इतने इतने चमत्कार हुए, जनता भी अपना अपना अनुभव बताती है, इतने इतने चमत्कार हुए स्वामी जी महाराज के समय, इतने इतने चमत्कार हुए। आज स्वामी जी महाराज आएंगे, बहुत बड़ा यज्ञ रचाएंगे और स्वामी जी की भविष्यवाणी है तो भविष्यवाणी तो पूरी होगी, आज नहीं कल, कल नहीं कभी न कभी तो स्वामी जी की भविष्यवाणी। स्वामी जी महाराज का भी एक समय है, अपने समय पर आ जाएंगे वो। मैं चौथा यज्ञ रचाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं चौथा यज्ञ रचाऊंगा, उसी में सतयुग का परिवर्तन घोषणा करूंगा। कहते थे स्वामी जी महाराज ने कहा था बड़े मंच से कि मैं सतयुग की उसी बड़े मंच बनाऊंगा और उसी से मैं सतयुग की घोषणा करूंगा, ये स्वामी जी महाराज ने कहा है? और आप स्वामी जी महाराज की बात को कोई ध्यान ही नहीं करते हो। सतयुग जिस दिन घड़ी अपनी सामग्रियों को लेकर के सतयुग का स्थापना को सारा विश्व मानेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये सारा विश्व मानेगा, सतयुग की स्थापना को सारा विश्व मानेगा। बड़े बड़े आप देखते हो, आपको कोई जैसे मंदिर जाते हो, आप भागवत है, आप लोग क्या करते हो, आपके पास कुछ हो गया, घर गृहस्थी में हो गया, बच्चों के हो गए, तो आप दवा कराओ,
स्वामी जी से दुआ मांगो, स्वामी जी से याचना करो, आप दवा भी कराओ, दवा करो। मगर आप क्या करते हो, कहनो कि ये हो गया, चलो फूंक डरा लो, चलो झाड़ फूंक करवा लो। अरे ये इससे कुछ नहीं होता, ये सब प्रारब्ध में आपके लिख चुका है। जितना हानि, कष्ट, लाभ, आजारी, बीमारी जो है, सब आपके प्रारंभ में लिख चुका है। मैं इसी से मैं आपको वाणी को विराम देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि आप शाकाहारी रहना, शाकाहारी रहोगे तो आपकी बीमारी से आप बचोगे, शाकाहारी नहीं रहोगे तो आप बीमारी से नहीं बच सकते, हरगिज नहीं बच सकते हैं। मीरा ने यही कहा था, मीरा के लागी लगन, मीरा हो गई मगन, गलियन गलियन गुरु गुड़ गाने लगी। मीरा की जब लगन लग गई थी ना, इतनी मगन थी कि अपनी शुद्ध बुद्ध ही भूल गई थी। वो तो हम लोग तो घर में अपने प्रभु के गुण नहीं गा पाते, अपने मिलने वालों से नहीं गुण गा पाते, आने जाने वालों से गुण नहीं गा। वो तो गलियन गलियन गुड़ गुड़ के गुण गाने लगी थी, अपने प्रभु के गलियों गलियों में गुण गाने लगी थी, चलते फिरते प्रभु का गुण गाने लगी थी। इसलिए मेरे प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने प्रभु की, परमात्मा को बराबर याद रखना, बराबर परमात्मा की याददाश्त बनाए रखना। मैं इसी जगह से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और स्वामी जी महाराज ने एक बात और कही थी कि जब सतयुग की अगवानी होगी, देवियों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे, हीरे जड़े जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने ये वादा किया था, चाहे हमें 400 वर्ष रहना पड़े। तो कैसे मान लिया कि स्वामी जी महाराज चले गए? उनके 400 वर्ष हो गए जाने के, जो जो वादे किए थे वो हो गए। इस युग ये परिवर्तन हो गया। जो आप लोग सब लोग चिल्लाने लगे स्वामी जी महाराज चले गए, स्वामी जी महाराज चले गए। अरे कैसे स्वामी जी महाराज चले गए? स्वामी जी महाराज कहीं जाने वाले नहीं हैं, बस हम लोगों के आँख में पर्दा पड़ा है। तो पर्दा ये जब साफ होगा तब स्वामी जी महाराज की सारी बातें आपके समझ में आएंगी। ऐसे कोई बात स्वामी जी की बातें समझ में आ ही नहीं सकती हैं। आप लोग इतने अंधकार में छुप गए हो, आप लोग इतने सबके देशद्रोही के चक्कर में पड़ गए हो, दूसरों के चक्कर में पड़ गए हो, अपने मालिक को सब कुछ खो दिया है। मगर मालिक का खो दिया याद रखना। स्वामी जी महाराज का बच्चा अगर भ्रम में पड़े, स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा अगर भ्रम में पड़े तो भ्रम में ही पड़ के रह जाओगे। तुम आज आज आनंद का सब कुछ तुम्हारे यहीं छूट जाएगा, यहीं छोड़ के आए हो। अरे तुम क्या लेके आए हो, क्या लेकर जाओगे? कहते नहीं, क्या लेकर तू आया, क्या लेकर संग जाएगा। ए मत मत ए मत ए मन मत गमार, तू क्या लेकर जाएगा? हैं? हे मन मत गमार, क्या तू लेकर जाएगा? क्या लेकर आया है, क्या तू लेके जाएगा? यही स्वामी जी महाराज हमेशा बराबर हम लोगों को समझाते थे, बेटा अच्छे होशियारी से अपना काम कर लो, मैं अभी हूँ। स्वामी जी महाराज ये भी कहा था, बेटा मैं अभी हूँ। मंच पर से कहा कि बेटा मैं अभी हूँ, इस मंच पर मैं बैठा हूँ, मेरे सामने अपना काम कर लो। लेकिन किसी के समझ में नहीं आया। स्वामी जी महाराज इतना तक कहा, मैं अभी हूँ, मेरे सामने इतना काम कर लो। तुमने काम कर लिया? जो चिल्लाने लगे स्वामी जी महाराज चले गए, स्वामी जी महाराज चले गए। कैसे स्वामी जी महाराज चले गए? जो स्वामी जी महाराज की दीर्घ स्वामी महाराज की सेवा करते थे, वो आज गुरु बन के बैठ गए। अपने को अनामी महापुरुष, अपने को अनामी महापुरुष बताते हैं। अरे गौशाले में जाके गाँवों की दुर्दशा देखो। जो स्वामी जी महाराज के ज़माने में लाखों गाय गौशाला में पड़ती थी, आज गौशाला की गाय की दशा देखो जाके। गौशाला में क्या हाल गाय का है, कितनी गाय बच्ची है, गाय भूखों तड़प रही हैं, गाय को चारा नहीं मिल रहा है। गाय के आज देखो, और स्वामी जी की महाराज में गायों के राज देखो कि गाय को कितनी सेवा, कितना क्या होता था, कितना आता था। अरे तो हाँ, सब स्वामी जी महाराज, हाँ विद्यालय स्वामी जी के इतने धुआंधार विद्यालय चलते थे। देवियों को, बच्चों को स्वामी जी महाराज के द्वारा पढ़ाई होती थी। और जो बीमार बूढ़ी माताएं, बूढ़ी बहनें, निःशुल्क उनका इलाज होता था। स्वामी महाराज के ज़माने में चाहे जैसा बीमार हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, आश्रम में उसका निःशुल्क इलाज होता था। हम लोग जो जाते थे, आने जाने वाले बीमार हो गए तो हम लोगों का निःशुल्क इलाज होता था। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, बेटा
सेवा दो, सेवा दो। सेवा देते रहोगे तो आपके कर्म कटेंगे। स्वामी स्वास्थ्य सेवा स्वामी जी इसीलिए जमा कराते थे। कोई वो तो महापुरुष है, अंतर है हमें, वो कोई बीमार थोड़े होते हैं। वो तो हम स्वास्थ्य सेवा देते हैं। वो स्वास्थ्य सेवा वो वहाँ के जो अस्पताल खुला था आश्रम में स्वामी जी महाराज को, वो सेवा वहाँ जाती थी। स्वामी जी महाराज नहीं लेते थे। जो बुजुर्गों को अपाहिजों के बीमारियों को आपकी सेवा लगती थी तो आपका हिस्सा उसमें लगा कि नहीं लगा? हाँ, तो स्वामी महाराज कहते थे आप लोग इतने भ्रम में डूबे हो, इतने भ्रम में डूबे हो कि भ्रम सब कहाँ चला गया है। हाँ, भ्रम सब जो स्वामी जी ने सब बताया, इतना किया, ये सब माटी में चला गया। ये स्वामी जी का सब भूल गए। आज के यहाँ आके गद्दी पर बैठ गए, कह रहे मैं गुरु महाराज हूँ, मैं अनामी महापुरुष हूँ। अरे उन अनामी महापुरुष से पूछो कि स्वामी जी महाराज ने तो अपना नया नाम जगाया था। स्वामी जी महाराज ने नाम जगाया था। तुम अगर अनामी महापुरुष हो, तुम अनामी महापुरुष हो, तो नाम क्यों नहीं जगाया अभी तक? अभी तक नाम क्यों नहीं जगाया? जब अनामी महापुरुष हो तो स्वामी जी महाराज की बताई बात क्यों दोहराते हो? क्यों दोहराते हो स्वामी जी की बताई बात? अपना खुद अपनी बात बताओ ना, अपना पहुंचाने को उनका रास्ता बताओ ना। क्यों स्वामी महाराज की बात बताते हो? अपनी बात बताओ। घास बैठ गए मंच में, पूरी बात स्वामी जी महाराज की दोहरा रहे हैं, पूरी बात दोहरा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ एक शब्द कहो तो। ऐसे कैसे स्वामी महाराज तुम्हारा नामी महापुरुष बन गए? स्वामी महाराज ने कहा था बच्चा मैं किसी को मैं यहाँ अपने मंच में बैठने का आदेश नहीं दे रहा हूँ। स्वामी महाराज ने कहा था कि बच्चा मैं किसी को इस मंच में बैठने का आदेश नहीं दे रहा हूँ। और फिर जो कोई मंच में बैठे वो जाने उसका काम जाने। जो मंच में बैठेगा वो संभाल नहीं सकता है, किसी तरीके से इसमें उसका भला नहीं हो सकता है, किसी तरीके से भला नहीं हो सकता है। जिस दिन इसका भंडा फोड़ फूटेगा ना, जिस दिन वो हमारे प्रभु आ जाएंगे ना, ये सोचो जिस दिन मेरे वो प्रभु महापुरुष आ जाएंगे, मेरे प्रभु आ जाएंगे, उस दिन उनका भंडा फोड़ वालों का क्या हाल होगा, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों ने कभी सोचा है कि मेरा हाल क्या होगा? हमने षड्यंत्र तो बहुत बड़ा रचा स्वामी जी महाराज के विषय में, मगर जब वो मेरे महापुरुष हैं जिस दिन आ जाएंगे तब क्या हाल होगा? कोई गुरु कोई हाड़ मास का गुरु नहीं होता है, कोई हाड़ मास का गुरु नहीं होता है। गुरु गुरु का मतलब समझो रूह, तो रूह तो कण कण में विराजमान है। स्वामी जी महाराज कण कण में विराजमान है, जब चाहेंगे तब खड़े हो जाएंगे। एक लोग आश्रम में गए थे, एक लोग आश्रम में मिलने वाले कह रहे थे मैं बाहर वृद्ध माँ थी, वो कहने लगी कि हम बाहर कुर्सी में बैठे थे और स्वामी जी महाराज आए, आ करके निकले, हमने देखा तो स्वामी जी महाराज ने कहा बैठी हो माँ? तो हमने कहा हाँ बैठे। देखा स्वामी जी महाराज, इतना कह करके स्वामी जी महाराज अपने अंदर कुटिया की तरफ चले गए और बोले मैं और देखाऊँ। तो स्वामी जी महाराज का क्या लीला है, क्या चमत्कार है? स्वामी जी महाराज जो रातों दिन रोते हैं तो उनसे स्वामी जी महाराज यही कहते हैं बेटा रो नहीं, बेटा मैं आऊँगा, धीरज धरो बेटा, मैं आऊँगा। मैं एक एक नकलेसियों की, एक एक धराशाइयों का मैं एक एक निकाल कर कचूमड़ आप लोगों के सामने रखूँगा। ये जो कचूमड़ एक एक का निकालूंगा। हमें अभी वक्त है बेटा मेरे आने को। स्वामी महाराज ये कहते हैं जो पक्के सत्संगी हैं, दीन भाव के हैं, जो रातों दिन स्वामी के लिए रोते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं बच्चा मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और इन लोगों को जो आज अपना नाम जय गुरुदेव बता रहे हैं उनको मैं ऐसा बताऊंगा, ऐसा निचोड़ूंगा उनको, ऐसे निचोड़ूंगा कि निचोड़ने के बाद में वो जैसे कपड़ा नहीं निचोड़ जाता सीधा नहीं हो पाता है, मैं तो ऐसा उनका निचोड़ूंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं बेटा सब्र करो, धैर्य रखो, मैं तो आऊँगा एक न एक दिन। इसलिए मैं इसी जगह से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बात और कहूँगी कि जो अपने शरीर के अंदर सूरत बैठी है ना, जो शरीर के अंदर सूरत बैठी है, तो अपने प्रभु से प्रार्थना करती सूरत तू दुखी रही हम जानी। वो महापुरुष कहते हैं कि हे सूरत तू दुखी है हम जानते हैं, हैं, मगर तुमको कोई पहुँचा हुआ, कोई महापुरुष कोई पहुँचा हुआ तुमको मिल जाए तो तुम मेरे पास आ जाओ तो दुखी ना रहो।
अपनी सूरत के लिए महापुरुष वो बहुत कहते हैं, वो यही शब्द कहते हैं, सूरत तू दुखी रही हम जानी। ये रो रो के आत्मा भी रोती है, सूरत भी रोती है अपने प्रभु को मिलने के लिए। इसलिए आप लोगों से, अपने गुरु भाई बहनों से यही कहता हूँ कि अपनी सूरत को अपने पिया के पास पहुँचा दो, उस सूरत को अपनी पिया के पास पहुँचा दो। उस पिया बिना सूरत बहुत अधूरी है, बहुत अधूरी है। उस सूरत को सुहागन बना दो। मैं अपने गुरु भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी और यहीं से अपने गुरु भाई बहनों को अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा सत्संग की नोटिफिकेशन सबके पास पहुंचेगी, सबके पास पहुंचेगी तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जाएगा, मेरा सत्संग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं अपने गुरु भाई बहनों से यही कहूँगी, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना। मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी वीडियो को सुनने वाले हैं, गुरु महाराज के भक्त हैं। मैं तो यही सोचूंगी जो गुरु महाराज से प्यार करते होंगे वो तो इस वीडियो को ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर देखेंगे कि मेरे गुरु बहन ने क्या कहा है, क्या गलत कहा है, क्या सही कहा है। सही कहा तो कमेंट कर देना, गलत कहा तो भी कमेंट कर देना कि गुरु बहन इस जगह आपने गलत बोला है। मैं आपके चरणों में माफ़ी मांग लूँगी कि हाँ, अगली वीडियो में मैं ज़रूर माफ़ी मांग लूँगी कि हाँ हमसे भूल हो गई ये बोलने में। इसलिए आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि, गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।